स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर हरहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिन दान धन है नहीं मितन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु जो। गुणस्थान विवेचन पहला अध्याय सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका अपनी यहाँ पर चल रही है वो उसका अपन मंगलाचरण यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के द्वारा लिखा हुआ है। दोहा छंद है और इस दोहा छंद को हम टोटल जिसमें 6 छंद हैं उसमें से पहले और दूसरे छंद को कल अपन यहाँ पर समझ चुके थे और उसको मैं जल्दी से रिवाइज करता हुआ फिर आगे के विषय पर अपन बढ़ते हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। वंदो अर्थात मैं वंदना करता हूँ किसे? ज्ञान और आनंद को करने वाले जो नेमी चंद्र हैं अर्थात नेमीनाथ भगवान अथवा नेमी चंद्र आचार्य जो कि गुणों के कंद हैं, माधव वंदित कृष्ण द्वारा वंदनीय है, विमल पद की प्राप्ति की है जिन्होंने, और पुण्य पयोनिधि नंद जो भव्य जीवों को पुण्य अपूर्व और सातिशय पुण्य के संचय में, समुद्र समान पुण्य के संचय में जो निमित्त होते हैं और आनंद के करने वाले हैं। अथवा नंद का दूसरा अर्थ परमात्मा भी होता है, तो ऐसे जो परमात्मा है। दोष दहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहंत। दोष दहन दोषों का दहन करने वाले हैं, गुण गहन घन गुण के जो घनघोर जंगल है माने असीम गुणों के धारी हैं। अरि करि हरि अरहंत, अरि अर्थात शत्रु, हरि माने हनन और करी माने कर दिया है, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिया है। ऐसे अरहंत परमेष्टि जो स्वानुभूति रूपी स्त्री से रमण कर रहे हैं और जगत के नायक हैं, और ऐसे अरहंत परमेष्टि हमारे लिए सदा जयवंत वर्तें। तो ये हमने कल देख लिया था पहले और दूसरे छंद का अर्थ। आज हम लोगों को तीसरे छंद से प्रारंभ करना है, उसको देखते हैं। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार। पहले दो पंक्तियों में यहाँ पर मुख्यतः अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया है, ठीक है। अब यहाँ तीसरे छंद में सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं और उनकी विशेषता को बता करके उनको फिर नमन कर रहे हैं। कैसे हैं सिद्ध परमेष्टि? कि सिद्ध शुद्ध, सिद्ध परमेष्टि शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध तो जीव को भी बताया गया है, तो यद्यपि जीव को जो शुद्ध बताया गया है वह शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से बताया गया है, ठीक है। जीव द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, लेकिन प्रत्येक जीव उस स्वभाव के आश्रय से अपना कल्याण कर सकता है और शुद्धता की प्राप्ति कर सकता है। और यहाँ पर उन जीवों के अंतर्गत सिद्ध को लिया गया। सिद्ध स्वभाव से तो शुद्ध थे ही, लेकिन उन्होंने पर्याय में भी उस शुद्धता की प्राप्ति कर ली है, माने द्रव्य से भी शुद्ध है और वे पर्याय से भी शुद्ध हैं, ठीक है। शुद्ध स्वरूप का अवलंबन लेकर ही शुद्धता प्रकट होती है।
तो उन्होंने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिया, उसका अवलंबन लिया और बाही में उनकी शुद्धता प्रकट हुई। तो सिद्ध शुद्ध अर्थात सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? शुद्ध हैं। और साधित सहज, साधित अर्थात जिन्होंने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? बोलिए क्या सिद्ध किया होगा? आप लोगों ने कौमुदी में पढ़ा है ना, इति रूपम सिद्धम, है ना। अब इस प्रकार से यह रूप सिद्ध होता है ना। तो व्याकरण में आपने शब्दों की सिद्धि की, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ने अपने स्वभाव को सिद्ध किया। देखो सिद्ध किया का मतलब क्या है? यह जीव अनादि काल से शुद्ध है, ठीक है, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता। भरोसा होना और विश्वास होना ही तो बहुत जरूरी है। तो मानो सिद्ध परमेष्ठी ने अपने स्वभाव के आश्रय से शुद्धता की प्राप्ति करी और पूरे जगत में ये सिद्ध किया कि अपने स्वभाव के आश्रय से यह जीव सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। कई बार होता है ना कि अपन को किसी बात को सामने वाले को प्रूव करना हो। जैसे मान लीजिए कि हमें ये बताना हो कि ये जो ग्लास है वो गर्म नहीं है, पकड़ सकते हैं, और सामने वाला विश्वास नहीं करे, नहीं नहीं बहुत गर्म है हम नहीं छुएंगे, बहुत गर्म है हम नहीं छुएंगे। तो अपन क्या करते हैं? अपन उसको ग्लास को पकड़ के दिखाते, देखो नहीं है गर्म, हम तुमसे कह रहे हैं ना और तुम्हें बता रहे हैं ना, देखो हमने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। अगर ग्लास गर्म होता तो हम नहीं पकड़ पाते। तो इसका मतलब उसने सिद्ध करके बता दिया। ऐसे ही माँ जन्माणी कहती है, अरहंत परमेष्ठी ये कहते हैं कि यह जीव स्वभाव से पूर्ण शुद्ध है। यह जीव अपने स्वभाव के आश्रय से परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता है, भगवान बन सकता है, कल्याण कर सकता है, पूर्ण सुखी और पूर्ण शांत हो सकता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं हम तो नहीं होंगे, हम तो बहुत पापी हैं, हमारे को तो बहुत गलत गलत भाव आ जाते हैं, हमें तो गुस्सा भी आ जाता है, और एक बार तो हमने ऐसा भी कर दिया था। हमें तो नहीं लगता कि हमारे को हम भगवान बन पाएंगे, या हमारे में ऐसी शक्ति है, या हम भी आत्मा इतना वैभवशाली है, संपन्नशाली है। तो मानो उन सिद्ध परमेश्वरी ने अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के ये साधित अर्थात ये सिद्ध किया कि स्वभाव का अवलंबन लेकर के यह जीव सुखी हो सकता है। देखो एक सिंपल सी बात है, आप सब समझते होंगे। आप लोग एटीएम कार्ड यूज करते होंगे, ठीक है, आपका अकाउंट भी होगा। एक बहुत साधारण सी बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब तो आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके अकाउंट में ही पैसे नहीं होंगे तो क्या आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं? ठीक है, जब आप मशीन से पैसे निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसे थे, अकाउंट में पैसे थे तभी तो आप निकाल पाए। अगर पैसे ही नहीं होते तो आप मशीन से विड्रॉल कैसे कर पाते? ऐसे ही जब ये जीव सिद्ध बनता है तब तो ये सिद्ध हो ही जाता है कि यह जीव शुद्ध है, लेकिन शुद्धता होगी तब तो प्रकट होगी ना। अगर स्वभाव में शुद्धता ही नहीं होगी तो फिर प्रकट भी कैसे होगी? सिद्ध परमेष्ठी ने मानो ये सिद्ध कर दिया, यह जीव स्वभाव से शुद्ध है और उस स्वभाव का आश्रय लेकर के शुद्धता की प्राप्ति भी की जा सकती है। तो इसे ही कहते हैं सिद्ध शुद्ध साधित सहज। सहज माने उन्होंने सहज ही रूप से बिना किसी बाह्य उपक्रम को किए ये सिद्ध कर दिया कि यह जीव शुद्ध है और उस शुद्धता की प्राप्ति कर सकता है और सभी जीव भगवान बन सकते हैं। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। सिद्ध परमेश जी के अंतर में धार चल रही है ना। किसकी धार चल रही है? सुधारस, सुधा माने अमृत, ठीक है, तो अमृत के रस की धार चल रही है। अमृत के रस की धार चल रही है। कौन सा अमृत है उनके पास? स्वरस, स्व माने आत्मा, और उसका जो अतीन्द्रिय आनंद का रस है, उसके आनंद की रस की धारा सिद्ध परमेष्ठी के निरंतर बह रही है ना। किसी भी नदी की धारा हो वो निरंतर बहती रहती है। ऐसे ही जैसे जगत में नदी की धारा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही सिद्ध परमेष्ठी के अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि जो
आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले गुण हैं, उसकी धारा निरंतर बहती रहती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी निरंतर आत्मा का अनुभव करते रहते हैं और अनुभव की धारा निरंतर बहती रहती है। स्वरस माने अपने आत्मा के रस का, जो सुधारस है, जो अमृत रस के समान है, उसकी धार जो है, उसकी धारा जो है, उसकी कंटिन्यूटी जो है, वो सिद्ध परमेष्ठी के निरंतर होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। समय सार शिव सर्वगत। समय सार, समय सार का मतलब क्या होता है? किसी ग्रंथ का नाम है, ये तो अब आपको पता ही होगा, और वो ग्रंथ किसने लिखा है ये भी आपको पता होगा। कुंद कुंद आचार्य ने समय सार प्राभृत अर्थात समय सार ग्रंथ की रचना की। लेकिन यहाँ समय सार कैसे आ गया सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप के अंतर्गत? क्योंकि समय सार का यहाँ शाब्दिक मतलब लिया गया है। क्या होता है समय सार का शाब्दिक मतलब, उसे समझिए। जब आप समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तब तो आपको बहुत अपेक्षाओं से समय सार शब्द का मतलब समझाया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ इस प्रसंग में समय सार शब्द का क्या मतलब है उसे समझते हैं। समय का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। लेकिन आत्मा में तो मोह भी है, राग भी है, द्वेष भी है, कषाय भी है, कर्म भी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सबसे मलिन है। तो क्या इन सब का भी आश्रय लेना है हमारे को? नहीं। इसका भी जो सार है, वो द्रव्य कर्म आत्मा का सार नहीं है, भाव कर्म आत्मा का सार नहीं है। इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तो समझते ही होगे ना आप लोग, है ना? ये सब कनिष्ठ वरिष्ठ में पढ़कर आने वाली चीजें हैं, आप जानते ही होंगे। कर्म वाले पाठ में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये अच्छे से समझाया गया होगा। वहां पर नौ कर्म भी आपको बताया गया होगा, ये आप पहले भी पढ़ते हैं। तो बात इतनी सी है कि इस आत्मा में, अभी वर्तमान के आत्मा में तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म भी है, कषाय भी है, पाप भी है, लेकिन ये अच्छी चीजें नहीं है। इसका भी सार निकालो। सार क्या है? तो सार ये है कि जो शुद्ध आत्मा है वही वास्तविक सार है, और वही कहलाता है समय सार। समय माने आत्मा, और उसका भी जो सार है, सारभूत तत्व है, ग्रहण करने योग्य तत्व है, वो क्या है? वह कहलाता है शुद्ध आत्मा। अपनापन किस में करना है? अपनापन कर्मों में नहीं करना है, अपनापन शुद्ध आत्मा में करना है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि मान्यताएं ये किधर रखनी है? शुद्ध आत्मा में रखनी है। तो सिद्ध परमेष्ठी तो स्वभाव से तो शुद्ध है ही, और पर्याय से भी शुद्ध हो गए हैं। तो वास्तविक समय सार हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? वास्तविक समय सार हो गए। तो पूर्ण शुद्ध आत्मा है, इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी को क्या कहा जाता है? समय और सार। समझ में आया? क्योंकि समय सार का मतलब होता है शुद्ध आत्मा। तो देखिए, समय सार शिव सर्वगत। शिव, शिव का मतलब क्या होता है? अब जगत में तो शिव नाम से एक भगवान भी है, लेकिन शिव का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। और वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति किसने की है? सिद्ध परमेष्ठी ने की है। क्योंकि जब हम मुक्त अवस्था की बात करते हैं तो अरहंत परमेष्ठी को भी कथनचित संसारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर विद्यमान है ना, अभी शरीर विद्यमान है, और अभी वे संसार में ही है। तो इसीलिए कथनचित, और चार घातिया कर्मों का तो अभाव हुआ है, लेकिन सिद्ध पर अरहंत परमेष्ठी के चार अघातिया कर्मों का अभाव होना शेष है, बाकी है। इसलिए अभी पूर्ण मुक्त तो वे हुए नहीं है। इसीलिए अरहंत परमेष्ठी को भी एक अपेक्षा से कथनचित संसारी कहा जाता है। अपेक्षा समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि अभी अघातिया कर्म शेष है, शरीर आदि विद्यमान है ना, इस अपेक्षा से उनको कथनचित संसारी कहा जाता है। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ही ऐसे हैं जो वास्तव में शिव है। शिव समझ रहे? कोई आपसे पूछे आप शिव को नमस्कार करते हो? आप ब्रह्मा को नमस्कार करते हो? आप शंकर को नमस्कार करते हो? त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने भक्तामर सूत्र में कि हे भगवान आप शंकर हो। हाँ, हम शंकर को नमस्कार करते हैं। कौन शंकर है ना? जिन्होंने दोषों का नाश कर दिया हो, वे शंकर हैं।
और अब भगवान आप ही सच्चे ऐसे हो जिन्होंने दोषों का नाश कर दिया, इसलिए आप ही शंकर हो, है ना, आप ही शिव हो। जगत में तो जो शिव है वे तो संसार में है, संसार के कार्यों को कर रहे हैं, संसार को ही बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक मुक्त जो है सिद्ध परमेष्ठी है। हाँ, हम शिव को मानते हैं। अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसकी अगली पंक्ति क्या है, जो मूल मुद्दे की बात है जिसके लिए मैंने ये याद किया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। बुद्ध को मानते हो आप लोग? यहाँ तो कह रहे हैं चाहे आप उसे बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे हरि कहो, चाहे हर कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, और स्वाधीन कहो, माने आप स्वाधीन हो, उसे जो कहना हो कहो। भगवान के 1008 नाम होते हैं कि नहीं होते, सहस्त्र नाम, है ना, तो भगवान के 1008 नाम होते हैं। तो भगवान के जो 1008 नाम होते हैं, उन 1008 नामों में से हम उनको कुछ भी कहें, बुद्ध कहें, वीर कहें, हरि कहें, हर कहें, ब्रह्मा कहें, हम शब्दों में क्यों फंसते हैं, शब्दों में क्यों उलझ जाते हैं? उन शब्द का भाव क्या है उसे समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, और हमारे लिए वो नमस्कार करने योग्य, हमारे लिए तो वो देव है, चाहे हम उसको कोई भी नाम बोले। बुद्ध को मानते हो? हाँ, अगर वो वीतरागी और सर्वज्ञ है तो मानते हैं, हम उनकी परीक्षा करेंगे। अगर वे वीतरागी और सर्वज्ञ होंगे तो हमारे द्वारा वे नमस्कार करने योग्य है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, शिव, शिव का मतलब होता है मुक्त, मुक्ति। और वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति किसने कर ली है? सिद्ध परमेष्ठी ने की है, पूर्ण देश में, पूर्ण रूप से। इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? शिव कहलाते हैं। ठीक है, अगला विशेषण है सर्वगत। अब ये सर्वगत क्या है, इसे समझना होगा। आप लोगों ने ऐसे अन्य अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में आपने सुना होगा, वे ये कहते हैं कि देखो भाई, इस पूरे विश्व में सब जगह भगवान है, हर कोई भगवान का अंश है। सुना है कि नहीं सुना है ना? भगवान यहाँ भी व्याप्त है, कण कण में ब्रह्मा व्याप्त है, कण कण में भगवान व्याप्त है। इस तरीके की इंटरप्रिटेशन आपने सुनी होगी, जो ये कहते हैं कि भगवान सर्वगत है। सर्वगत माने सभी जगह है। आपको क्या लगता है कि जैन दर्शन इस बात को मानता है कि नहीं मानता है? जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता। किस बात को नहीं मानता? कि कोई भी जीव सर्वगत हो। तो यहाँ तो लिखा है सर्वगत है, तो कैसे समझे? देखो, भगवान सर्वगत नहीं होते, हम भगवान के अंश नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? भगवान के अंश नहीं है का मतलब क्या? वे कहते हैं कि सब में भगवान है, हम सब भगवान के ही अंश हैं। देखो, अंतर समझो, हम सब भगवान के अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के अंश हो तो हमारे सुखी दुखी होने पर भगवान को भी सुखी दुखी होना चाहिए। संसारी दशा में जीव को पाप करने पर भगवान को भी पाप का बंध होना चाहिए। इसीलिए भगवान जो है वो अलग सेपरेट यूनिट है, और हम जो है वो अलग सेपरेट हैं। हम दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, लेकिन हाँ, मैं भगवान जैसा हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। जैन दर्शन तो इस बात को मानता है। जैन दर्शन इस बात को नहीं कहता कि कण कण में भगवान व्याप्त हैं, कण कण में सब जगह भगवान है, यहाँ भी भगवान वहां भी भगवान, ऐसा नहीं। देखो, सर्वगत का मतलब होता है सभी जगह। चलो, मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं। क्या कोई भी जीव, कोई भी अरहंत सर्वगत हो सकता है? रेज हैंड कीजिए या बताइए, अनम्यूट कीजिए। सिर्फ दो ही लोग बताएंगे, मोहित, एकाग्र, अमन, अच्छा और भी हो गए, भव्य, अविरल। चलिए मैं पूछ लेता हूँ एकाग्र से। नहीं भैया, कोई भी भगवान या सिद्ध परमेश्वर सर्वगत नहीं हो सकते।
इसमें जो सर्वगत विशेषण दिया है वो उनके केवल ज्ञान की अपेक्षा से दिया है, कि उनका जो ज्ञान है वो जगत के सभी द्रव्यों सभी पदार्थों को जानने में समर्थ है, इस अपेक्षा से उन्हें सर्वगत कहना है। देखिए चलिए आगे, और किसी को इसके अलावा कुछ बोलना है? चलिए इसके अलावा और किसी को कुछ नहीं बोलना है। देखिए, एक अपेक्षा ऐसी है, मैं इसीलिए आप लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहा था, जिससे यह आत्मा सर्वगत होता है ना। एक रेज हैंड हुआ है, किसका हुआ है भैया? अनम्यूट करो उसको। शाश्वत, बोलिए, याद करिए एक अपेक्षा कौन सी है वो। चलिए जो रेज हैंड कर रहे हैं उनमें से अनम्यूट कर दीजिए। सहज बताइए आप। भाई साहब समुद्घात। हाँ, बहुत जैसा अच्छा, केवली समुद्घात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अब आप लोगों को याद आ गया। हाँ, एक अपेक्षा ऐसी है, और वो कौन सी है? केवली समुद्घात की। ठीक है, केवली समुद्घात आप लोग समझते हैं क्या होता है? केवली का दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण रूप से आत्म प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं। ठीक है, और बाहर निकल करके वे एक समय के लिए लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाले होते हैं। तो उस अपेक्षा से तो वे सर्वगत कहे जा सकते हैं, और वो केवली के होते हैं, अरहंत अवस्था में होता है, सिद्ध अवस्था में नहीं होता। ठीक है, ये फंडामेंटली आप समझते ही हैं, जानते ही हैं। तो यहाँ सर्वगत वाली बात कैसे है? तो यहाँ जो सर्वगत वाली बात कही, जैसे एकाग्र ने कहा था ना, ये जो विषय आया है वो विषय आया है प्रवचन सार में। ठीक है, प्रवचन सार जो कि कुंद कुंद आचार्य द्वारा लिखा हुआ है, उसमें ये विषय आता है कि भैया आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान प्रमाण है। और ज्ञान कैसा है? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। और ज्ञेय क्या है? लोकालोक है। इसलिए आत्मा क्या है? सर्वगत हुआ। तो वो ज्ञान की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान के द्वारा पूरा लोक जानने में आता है, और लोक ही क्या, अलोक भी जानने में आता है, इसलिए सिद्ध परमेष्टि केवल ज्ञानी ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत है, क्योंकि उनका ज्ञान सब जगह जाता है। जरूरी नहीं है सिद्ध परमेष्टि सब जगह जाए, नहीं जाते सिद्ध परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि का भी विहार भी सब जगह हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वे ज्ञान की अपेक्षा से सब जगह जरूर जा सकते हैं। देखो मैं अभी आप लोगों की बात करूं, आप लोग अभी स्मारक नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन क्या कोई भी अपेक्षा नहीं है जिससे आप स्मारक नहीं जा सकते? एक अपेक्षा है, माने एक सुविधा है, और वो किस बात की सुविधा है? ज्ञान। आप अगर अभी चाहें तो अपने ज्ञान से, और कितना टाइम लगेगा जाने में? 1-2 घंटा, 3-4 घंटे, है ना? आप अपने ज्ञान से तुरंत ही स्मारक जाकर के, और पंच तीर्थ जिनालय की, नीचे सीमंदर जिनालय के, प्रवचन हॉल की, अपने रूम की, सब जगह भ्रमण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये ज्ञान द्वारा हम जा सकते हैं। तो यहाँ सिद्ध परमेष्टि को जो सर्वगत कहा गया है, वो किसकी अपेक्षा कहा गया है? ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया है। ठीक है, प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं कहा गया, क्योंकि जैन दर्शन में ये मान्यता नहीं है। तो समय सार शिव सर्वगत, और आगे क्या कह रहे हैं? नमत हो सुखकार। ऐसे सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करके यह जीव क्या होता है? सुखकार, सुखकार हो जाता है ना। या तो हम ये कहें कि सिद्ध परमेश्वर सुख को करने वाले हैं, अर्थात सुख का मार्ग बताने वाले हैं, और उनको नमस्कार करने पर यह जीव भी कैसा हो जाता है? सुखी हो जाता है। देखो विचार करो, सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करने से सुखी कैसे होते हैं? ये बिल्कुल झूठी बात लिखी है कि नहीं लिखी है? हम सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करें और सुखी हो जाए, कैसे होंगे? अब देखो, नमस्कार भी ना कई तरीके से होता है ना। एक द्रव्य से नमस्कार होता है, एक भावों से नमस्कार होता है। द्रव्य नमस्कार क्या होता है? सिद्धों का गुणानुवाद करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजन करना, उनको नतमस्तक होना, उनको भोग देना, उनके सामने हाथ जोड़ना, ये सब क्या कहलाता है? यह सब कहलाता है द्रव्य नमस्कार। ठीक है, अब भाव नमस्कार क्या होता है?
भाव नमस्कार का मतलब होता है कि अपने अंदर सिद्धत्व की स्थापना करना, कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, इसे बोलते हैं भाव नमस्कार। सोचो, अपने आप को सिद्ध देखना, यह भाव नमस्कार है, यह भी नमस्कार होता है। और जब हम अपने आप को सिद्ध समान देखेंगे, शुद्ध आत्मा देखेंगे, तो निश्चित रूप से अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, और वह सिद्ध परमेष्ठी हमारे सुख में निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी को सुखकार कहा गया है। समझ में आया आप लोगों को? ये पूरा चंद ख्याल में आया? तीसरे नंबर का चंद देखिए, ओवरऑल देख लीजिए एक बार। सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध है, और उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को सिद्ध किया है, साधित अर्थात सिद्ध किया है, और सहज ही से ही उनके ये सिद्ध स्वभाव को सिद्ध किया है। स्वरस सुधारस धार, और उनके अंतरंग में अतीन्द्रिय आत्मा का जो रस है, वो अमृत के रस की धार जो है निरंतर बह रही है। समय सार रूप है अर्थात शुद्ध आत्मा रूप है। शिव है अर्थात मुक्त स्वरूप है। सर्वगत है अर्थात ज्ञान द्वारा सभी को जानते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख को देने वाले हैं, जो सुख को करने वाले हैं, ठीक है, और जो सुख की खान है। जो स्वयं धनवान होता है वही दूसरे को पैसे देकर के धन से युक्त कर सकता है। जो स्वयं बेकारी हो वो दूसरे को क्या देगा? ऐसे सिद्ध परमेष्ठी स्वयं अतीन्द्रिय अव्यावादत्व अनंत सुख के धनी है, इसलिए वे दूसरों को सुख में भी निमित्त बन जाते हैं। आगे देखिए, तो क्या कौन कौन हो गए? देव हो गया, ठीक है। देव में कौन कौन आते हैं? अरहंत और सिद्ध। तो अरहंत और सिद्ध दोनों की यहाँ चर्चा हो गई। अगले हैं शास्त्र। अब देखिए शास्त्र के बारे में टोडामल जी क्या कहते हैं। जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। जैनी वाणी, जैनियों की वाणी, जैनियों की वाणी माने हमारी और आपकी वाणी। आप भी जैनी, हम भी जैनी। जैनियों की वाणी, जैनियों की वाणी से क्या मतलब है? चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जैन किसे कहते हैं, बताइए, रेज हैंड कीजिए। और मैं हिंट दे देता हूँ, मुझे जो परिभाषा चाहिए वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका से चाहिए, ठीक है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जैन की परिभाषा बताई गई है, मुझे वो परिभाषा चाहिए। वो बाल बोध वाली नहीं है कि जैन का भाग तो जैन आ गया तुम माने, वो भी ठीक है परिभाषा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका वाली चाहिए। किसी को भी याद नहीं? अरे बाप रे, गलत बात है ये। अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ होगा और आप लोग उससे पहले ही भूल गए। एक भी व्यक्ति को जैन किसे कहते हैं परिभाषा ख्याल में नहीं है। अरे एक तो कोई होगा भूला भटका आदमी। नहीं, हथियार डाल दिया आप लोगों ने अपने। अरे बाप, आप लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका तो पढ़ी है ना? तंदुल मना कर रहा है, बाकी हाँ कर रहे हैं, मैं क्या समझूं? पढ़ी है ना? आपको पढ़ाई तो गई है ना? अभी वरिष्ठ में आपके कोर्स में है, पूरी पूरी पढ़ाई गई थी ना? हाँ, किसने पढ़ाया था आपको? अनम्यूट करके बोलिएगा। गौरव जी भाई साहब। चलिए, तो इसका मतलब आपको पढ़ाई तो गई है, तो फिर आपको याद क्यों नहीं है? गलत बात है। आपको सभी को गुणस्थान का विषय याद करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जितना रोज पढ़ाया जाता है उतना आप लोगों को याद करना है ये विषय, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप गुणस्थान पूरा पढ़ लें और फिर बाद में कोई आपसे पूछे कि भैया वो कारमान वर्गना क्या होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं। ये ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा जो पढ़ा है। बताओ आप लोग भूल गए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या करूं, ओवरकम नहीं हो पा रहा हूँ इस बात से। कल मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है। आज मैं भले ही, छूट दे रहा हूँ। आप में से किसी के पास लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं? इतना टाइम हो गया है, कोई एक व्यक्ति भला आदमी खोल करके उसको पढ़ करके नहीं सुना सकता? आपके घर में तो होगी ना, आप लोगों ने पढ़ा है, आपके पास पीडीएफ होगा, किसी के पास कुछ भी नहीं है।
चलो एक का हाथ खड़ा हुआ, कौन है ये? हर्षित कन्यादाना, बताइए। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय, निज शुद्धात्म द्रव्य। घोड़ों की आवाज आ रही है। बताओ भाई, कहाँ गए हर्षित? चलिए द्रव्य बताइए, आप बताइए। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिससे प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक को जितने अंश में रागादि का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है, यह चतुर्गुरु स्थान से प्रकट होता है। देखो यहाँ पर भी आपको जैन अगर समझना हो कि क्या होता है, तो भी गुणस्थान की मैंने गुणस्थान शब्द आया कि नहीं आया कि चौथे गुणस्थान से होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ क्या कहा गया? यहाँ ये कहा गया है कि निशुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मोह राग द्वेष का अभाव करने वाली निर्मल परिणति जिससे प्रकट की है वो क्या है? वो जैन है। और फिर जो जितने अंश में राग को घटाता जाता है, मोहनीय कर्म का अभाव करता जाता है, कर्मों का अभाव करता जाता है, वो उतने अंश में क्या प्रकट करता जाता है? जैनत्व। जैनी होते नहीं है, जैनी बनना पड़ता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हम जैन ही हो गए, तो गोपाल दास जी बरैया तो कह रहे नहीं हो गए। जैनत्व धारण करना पड़ता है, जैनत्व अपनाना पड़ता है, जैनत्व प्रकट करना पड़ता है। और वो जैनत्व प्रकट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वास्तव में जैनत्व के प्रारंभ तो चौथे गुणस्थान से होता है। अब सुनना आप लोग, समझना। तो इसका मतलब जो जितना जितना मिथ्यात्व का अभाव करता जाएगा, जो जितना जितना राग द्वेष का अभाव करता जाएगा, उतने उतने अंशों में वो क्या होता चला जाएगा? वो जैनी बनता जाएगा। ठीक है। इसीलिए वास्तव में जैनी कौन है? वास्तव में जैनी धीरे धीरे करके देखे जाए तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी जैनी है। लेकिन सिद्ध परमेष्ठी की वाणी तो नहीं खिरती, वाणी उनका शरीर ही नहीं है, तो वाणी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अरहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि जरूर उतरती है, और वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनका उपदेश होता है। तो जैनी वाणी वास्तव में देखा जाए तो अरहंत परमेष्ठी ही सच्चे जैन है। ये एंगल समझ में आ रहा है आपको? जो एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हम लोगों को लगता है जैन का मतलब तो क्या है, जो जैन कुल में जन्म ले ले। लेकिन अगर हम जैन की परिभाषा ये विचार करें कि जो मिथ्यात्व का अभाव करके राग द्वेष का अभाव जितना जितना करता जाता है, कर्मों का अभाव जितना जितना करता जाता है, वो उतने उतने अंश में जैन है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो चार घातीय कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। उन्होंने चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया, तो वे जैन है। और उनकी जो वाणी है वही क्या कहलाती है? जिन वाणी कहलाती है। किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, वो जिनवाणी कहलाती है क्या? वो जिनवाणी नहीं कहलाती है, वो जनवाणी कहलाती है। ठीक है। हम जिनवाणी को मानते हैं, जनवाणी को नहीं। सामान्य जन कुछ भी बोलते रहे, वो तो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं, वो अपना हितकारक नहीं है। जिनवाणी, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी हो उसे जिनवाणी कहते हैं। जो जैनी वाणी हो अर्थात जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, कैसी है? विविध विध। विविध माने बहुत, और विधि माने प्रकार। विविध प्रकार की है। बोलो बहुत प्रकार की है कि नहीं? द्वादशांग के बारे में जरा विचार करो। आपको जिनवाणी में प्रथमान योग भी मिलेगा, कर्णान योग भी मिलेगा, जीव के भावों के बारे में भी बताया है, तीन लोक की रचना के बारे में भी बताया है, श्रावकाचार भी बताया है, श्रमणाचार भी बताया है, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, वस्तु स्वरूप, न्याय आदि, तो सारी बहुत बहुत सूक्ष्म प्ररूपणाएं की गई हैं। बहुत बहुत विषय है जैन शास्त्रों में, क्योंकि यही तो जैन शास्त्र की विविधता है कि उसमें बहुत सारे विषय हैं। सिर्फ अकेले कहानियां नहीं है, अकेले गप्पे नहीं है, या अकेले वस्तु स्वरूप नहीं है, बहुत 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 प्रकार का विषय है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो विविध प्रकार की है। और क्या है उसमें? वर्णत विश्व प्रमाण।
भगवान की वाणी में कितना विषय आ जाता है। यहाँ कह रहे हैं विश्व प्रमाण। विश्व किसे कहते हैं? वो ऐसा वाला गोल गोल विश्व है कि वो 3 लोक वाला विश्व है? ठीक है, 6 द्रव्यों का समूह विश्व है ना। तो अकेला वो गोल गोल जिसे हम पृथ्वी कहते हैं वो विश्व कैसे हो सकता है? वो विश्व नहीं है। ठीक है, वो तो विश्व का एक भाग है। वास्तव में विश्व तो 3 लोक को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाहर जो अनंत आकाश है वह भी विश्व के अंतर्गत आता है। जैन शास्त्रों में बोलो किसका वर्णन है? विश्व का वर्णन है कि नहीं है? विचार करो। सिद्धशिला का, सबसे ऊपर जो सिद्धशिला विराजमान है उसका भी वर्णन है। ठीक है, स्वर्गों का भी वर्णन है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनका भी वर्णन है। अधोलोक में जो 7 नरक है उनका भी वर्णन है। निगोद का भी वर्णन है। त्रस पर्याय का, स्थावर पर्यायों का, सबका वर्णन है। इसका मतलब जिनवाणी में क्या क्या है? विश्व प्रमाण वर्णत, अर्थात विश्व प्रमाण वर्णन किया गया है। पूरे विश्व का यथार्थ स्वरूप समझाया गया है। विश्व किसे कहते हैं? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो सबसे पहला प्रश्न ही यही है। कौन सा है पहला प्रश्न? विश्व किसे कहते हैं। इसका मतलब विश्व किसे कहते हैं, यह विश्व किसने बनाया है, विश्व का स्वरूप क्या है, और विश्व में क्या कौन से द्रव्य हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है, वहाँ कौन कौन जीव रहता है, ये सारा वर्णन आपको जिनवाणी में मिलेगा। इसे ही कहते हैं वर्णत विश्व प्रमाण, अर्थात जिनवाणी में विश्व प्रमाण वर्णन किया गया है। आगे देखिए, स्यात् पद मुद्रित। स्यात् पद मुद्रित, मुद्रित माने मोहर। मोहर समझते हैं ना आप लोग? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाजार से जाकर अपने नाम की स्टैम्प बनवा कर आ जाते हैं, मोहर बनवा के आ जाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो जहां भी देखा जाए वहां ठप 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 करके जहां जहां मना है उनका वो मोहर छापते रहते हैं अपने अपने नाम की, है ना। जैसे चक्रवर्ती अपने नाम लिख करके अमर होना चाहते हैं, ऐसे आप लोग भी अपना नाम लिख लिख के यहाँ नाम वहां नाम इधर नाम उधर, कहीं बाहर जा रहे हो कोई मॉन्यूमेंट दिखा तो वहीं अपना नाम लिख दिया, है ना। जिस डेस्क पे पढ़ रहे हो उस डेस्क पे अपना नाम लिख दिया। जिस अलमारी आपको मिली अपना कपड़ा रखने के लिए उस अलमारी पे अपना नाम लिख दिया। जिस रूम में आप रह रहे हो उस रूम में अपना, अरे भैया ऐसे नामों को कौन याद रखता है। यहाँ तो कह रहे हैं जिनवाणी कैसी है? स्याद पद से मुद्रित है। मुद्रित का मतलब उसमें मोहर लगी हुई है। किसकी मोहर लगी है जिनवाणी में? स्याद पद की, माने स्यादवाद में ही जिनवाणी कहते हैं ना अपन। अब ये सब आप लोग गुड़स्तान नहीं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में समझ चुके हो कि अनेकांत क्या है, स्यादवाद क्या है। वहां मूल में ये परिभाषा था कि अनेकांत किसे कहते हैं और स्यादवाद किसे कहते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो आप सारा विषय पढ़ चुके हैं। तो स्यात पद माने हमारी जिनवाणी, जो भी जिनवाणी हो, जो भी किसी भी अनियोग की हो, वो कैसी है? स्यात पद माने कथनचित और किसी अपेक्षा से वो बात कही जा रही है, इसे क्या कहा जाता है? स्यादवाद। स्यादवाद, आप देखो कोई भी जिनवाणी पढ़ रहे हो ना, किसी का भी प्रवचन सुन रहे हो ना, तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि ये किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्यादवाद है। हमारी प्रत्येक, देखो जिनवाणी में कहा जाएगा कि जीव, दया, दान, व्रत, उपवास ही धर्म है, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आप चंडानुग देखो तो वहां यही लिखा मिलेगा। क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ किसी अपेक्षा से ये बात कही गई है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप पढ़ोगे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, तो यहाँ ये बात क्या है? यहाँ एक अपेक्षा से बात कही गई है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि मुनिराज ही नहीं बनो, यहाँ ये नहीं कहा गया कि संयम ही अंगीकार नहीं करो। यहाँ तो ज्ञान के बिना जो संयम होता है उसकी बात कही गई है। तो हमें हर जगह अपेक्षा को समझना होगा। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अपेक्षा नहीं समझोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अपेक्षा नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ करने लगोगे। अपेक्षा नहीं समझोगे तो न जाने क्या क्या समझने लग जाओगे। इसीलिए जब भी कोई बात समझ रहे हो जिनवाणी की, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बात जो कही जा रही है वो किसी अपेक्षा से कही जा रही है। इसमें कोई ना कोई कंडीशंस है ना, कोई अपेक्षा कही गई है, या तो निश्चय से या व्यवहार से या द्रव्य दृष्टि से या पर्याय दृष्टि से, या ना किसी अपेक्षा से कही जा रही है। ख्याल में आ रहा है? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है जिनवाणी पे मोहर लगी हुई है, और वो मोहर बताती है कि इसमें स्याद पद की मोहर लगी हुई है। और वो कैसी है जिनवाणी?
अहित हर, अहित जीव का जिसमें हित नहीं है उसको हर लेती है। तो जीव का हित किसमें नहीं है? जीव का हित मोह में नहीं है, राग में नहीं है, द्वेष में नहीं है, विकारी भावों में नहीं है। इसीलिए हमारी माँ जिनवाणी इनका अभाव करने का उपाय बताती है। हम प्रत्येक जीव के कष्टों को हर लेती है, इसीलिए जिनवाणी को कहते हैं अहित हर। हम अशांत हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, स्ट्रेस्ड हो रहे हो, और हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें, तत्व का अवलंबन लें, तो हमारी सारी परेशानियां चली जाती हैं, सारा दुख नष्ट हो जाता है, मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए जिनवाणी को कहते हैं अहित हर। हमारा जिसमें हित नहीं है उसको माँ जिनवाणी हर लेती है, नष्ट कर देती है। करहु सकल कल्याण, जिनवाणी पढ़ने से किसका कल्याण होता है? मेरा होता है कि आपका होता है? जैन का होता है कि अजैन का होता है? देखो भैया, जिनवाणी तो समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है, और जिनवाणी माने जिनेंद्र भगवान की वाणी। आप देखो समव शरण में भी तो 3 गति के जीव लाभ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना? और सिंपल सी बात है, जो भी अरहंत भगवान के बताए हुए मार्ग को अपनाएगा उसका कल्याण होगा, और जो भी अरहंत के मार्ग को नहीं अपनाएगा वो दुखी बना रहेगा। इसलिए जिनवाणी किसका कल्याण कर रही है? ये जिनवाणी जो माने, जो उसको अंगीकार करे, जो उसको एक्सेप्ट करे, उसका कल्याण कर रही है। इसलिए जिनवाणी को कहते हैं करहु सकल कल्याण, कि वो माँ जिनवाणी जो है वो समस्त जीवों का कल्याण कर रही है। समझ में आया चौथी पंक्ति आप लोगों को? ठीक है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैनी वाणी अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो विविध प्रकार से है, और उसमें विश्व प्रमाण वर्णन किया गया है, स्याद पद से मुद्रित है अर्थात उसके स्टैंप लगी हुई है, हमारे अहित को हरने वाली है, और समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 2 छंद हुए। शेष छंदों की चर्चा पर कल करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है? चलिए, कुछ नहीं पूछना तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय हो। अविरल